नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, 18 तारीख को राजनंदन जी वार्ड सचिवों का मीटिंग बुलाया था। उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि 25 फरवरी से हम लोग धरना देंगे। तो हमारे साथ आज वार्ड सचिव के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू जी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जुड़ेंगे। मोनू जी, राजनंदन जी ने ऐलान कर दिया कि 25 तारीख से हम लोग धरना पे बैठेंगे, आप लोग भी रहेंगे? नहीं, कहाँ ऐलान हुआ है तो अभी तक हम लोग को कोई जानकारी है नहीं, और हम लोग का तैयारी चल रहा है। तैयारी अभी हम लोग का कंप्लीट हुआ नहीं है। आपको जानकारी नहीं दी है राजनंदन? नहीं, किसी तरह का कोई जानकारी हम लोग को नहीं है। और राजनंदन जी को तो ऑलरेडी पहले ही संघ से निष्कासित कर दिया गया है। वो अभी एक सिर्फ वार्ड सचिव के रूप में है। देखिए, सबसे पहला बात तो अपने अधिकार के लिए हर कोई लड़ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जे प्रदेश पदाधिकारी ही लड़े। यदि आप अपने आप को कुछ अलग फीलिंग महसूस कर रहे हैं तो आप अपना लड़ाई स्वतंत्र लड़ भी सकते हैं। पर अब हमारे वार्ड सचिव संघ का रजिस्ट्रेशन हो गया है और प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी का भी एक गरिमा होता है, और इस गरिमा को हमारे वार्ड सचिव लोग समझते हैं और बखूबी निभाते भी हैं। और अभी तक जितना भी कार्य हुआ है, सभी लोग एक प्लानिंग के तहत काम किए हैं, और जो भी प्रदेश कमेटी का सुझाव रहा है सभी लोग पालन भी किए हैं। वो एटेक के बैनर तले जा रहे हैं और एटेक भी उनका सहयोग कर रहा है। दोनों मिल करके वो आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि वार्ड सचिव अभी भी एकजुट है या अलग है? अच्छा, ये एटेक वही एटेक ना जो कि हम लोग 15 दिन धरना दिए, उसमें प्रतिदिन बोला जाता था शाम को कि कल हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, कल हम सम्राट चौधरी जी से मिलेंगे, परसों हम आरसीपी सिंह से मिलेंगे। लेकिन एक कल उनका कभी हुआ ही नहीं। और जो हमारे सचिव संघ को जिस भवन से भगाने का काम किया, उसके बैनर के तले और हम लोग आ जाएंगे, बिल्कुल नामुमकिन है। एक कभी नहीं हो सकता। एटेक वाले एक और आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे रह के गए, इसका किराया नहीं दिए। क्या जी? नहीं, उन्होंने खुद रखा था, किराया का बात ही नहीं किया था। वो निस्वार्थ सेवा से रखा था, और उन्होंने स्पष्ट बोला था कि हम निस्वार्थ सेवा से काम कर रहे हैं। इसका सारा जवाब, इसमें किराया उराया नहीं लगता है। लेकिन राणा रंजीत कहे कि हम उसका भुगतान किए हैं। आप नहीं, राणा रंजीत जी क्या चीज़ का भुगतान किए हैं? रेंट तो उसका लगता ही नहीं है। रेंट तो लगता ही नहीं है। रेंट तो वो क्या बोलता है, कौशलेंद्र जी हैं, वहाँ के कोई कौशलेंद्र जी हैं जो कि रोज़ बोलते हैं कल हम ही काम करेंगे। कल उनका कभी आता ही नहीं है। तो उनका मैटर है, वहाँ से हम लोग का कोई वास्ता नहीं है, और रेंट उनसे कोई हम लोग को रिलेटिव वहाँ पर नहीं है। अच्छा, क्या लगता है वार्ड सचिव अब 2 गुट में बढ़ चुका है कि अभी भी एक है? इस पे बता दीजिए। सबसे पहला, ना कभी वार्ड सचिव पहले कभी 2 गुट में बटा है, और ना अभी 2 गुट में बटा हुआ, और ना आगे कभी बटेगा। कल हम वहाँ भी गए हुए थे, एटेक के ऑफिस में गए हुए थे, केदार भवन में। तो वहाँ पे कई वार्ड सचिव थे, तकरीबन 16-17 के संख्या में थे वहाँ पे। वार्ड सचिव तो आपको पूरे बिहार में नज़र आएंगे। आप जहाँ जाइएगा, जहाँ 20 को आपको मिलेंगे, 10 को 20 को, जहाँ भी जाइएगा, पूरे बिहार के कोई कोना में जाइएगा, वहाँ पे आपको 10 को 20 को मिल जाएंगे। वो बात हम नहीं बोल रहे हैं। वो सब वहाँ पे उनके बैनर तले आ रहे हैं और आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। हम मिलने की बात नहीं कर रहे हैं। कोई बंधक में तो है नहीं जो कि उनको हम लोग बंधुआ बनाए हुए हैं। सभी लोग स्वतंत्र हैं। कौन कहाँ गए हैं वो हम नहीं जानते हैं, ना हम लोग को जानकारी दिया गया है। हमारे वार्ड सचिव संघ के लोग बिल्कुल उसमें नहीं होंगे, ये हम पूरा दावा के साथ कहते हैं। और हमारा अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें कि अभी तत्काल में कोई धरना वगैरह का कोई प्लानिंग है। हमारा प्लानिंग चल रहा है,
प्लानिंग हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। जैसे ही हमारा प्लानिंग कंप्लीट होता है तो हम अपने सचिव भाई के पास संदेश दे देंगे कि हमारा किस तरह का प्लानिंग चल रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हमारा प्लानिंग आगे का चल रहा है। आगे हमको किस तरह से सरकार से लड़ना है, और ये धीठ मंत्री जो पंचायती राज विभाग के धीठ मंत्री हैं उनसे किस तरह से लड़ करके अपना अधिकार लेना है, इस पर हमारा पूरा युद्ध स्तर पर तैयारी चल रहा है। जैसे ही हमारा तैयारी कंप्लीट होता है तो हम अपने सचिव भाई में संदेश दे देंगे। और अभी तक जितना भी हम लोग तैयारी किए हैं, हमारा पूरा वार्ड सचिव संघ उसी हिसाब से आगे काम भी किए हैं। और आपको एक नज़ारा तो यही गांधी मैदान में आपको 29 मार्च को 2021 में देखने को मिला होगा, देखने को मिला। आप ही न्यूज़ से दिखाए भी थे सभी को। और एक नज़ारा आपको 27 दिसंबर 2021 को बीजेपी कार्यालय के पास देखने को मिला था, आप दिखाए भी थे सभी को। इससे भी बड़ा बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हमारा तैयारी चल रहा है धीठ मंत्री से कैसे लड़ना है। जैसे ही हमारा तैयारी कंप्लीट होता है हम सभी अपने सचिव संघ में, जो भी हमारा सचिव संघ चल रहा है, हम अपने संघ में जानकारी देंगे और जानकारी दे करके उस पे सभी को चलने के लिए आग्रह करेंगे। और अभी तक जितना भी आग्रह किए हैं उस पर सभी लोग चले भी हैं। इसके लिए हम अपने 1,14,691 सचिव भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, एक लास्ट आखिरी सवाल मेरा ये है, जब कामदेव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे रविदास भवन में, तो उन्होंने कहा था कि हम फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को हटा दिया गया और हम लोग को मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, और फिर से हम लोग आंदोलन करने की तैयारी में हैं। हाँ, निश्चित रूप से हमारे वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कामदेव कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें स्पष्ट बोले थे कि 24 तारीख को हम सचिवालय के पास जाएंगे और पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार जी से मिलेंगे। वहीं पर सम्राट चौधरी जी भी आएंगे। उस जगह पर हमारे बिहार के हर कोना से सभी सचिव भाई आए, पर हमारे सचिव भाई के पीछे Z+ सुरक्षा लगा दिया गया था। एक सचिव पर 20 गो फोर्स बल तैनात कर दिया गया। कहीं आपको बैरिया बस स्टैंड के पास रोक दिया गया, वहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आपको जंक्शन में जो उतरे उनको जंक्शन से आगे नहीं बढ़ने दिए। जो गांधी मैदान में उतरे यहाँ पर से उनको आगे नहीं बढ़ने दिए। हमारे लगभग 1000 की संख्या में सचिवालय के पास पहुँचे भी, वहाँ भी एक जगह नहीं होने दिए। तो ये तानाशाही सरकार में ऐसा उस दिन हम लोग के साथ एक जगह नहीं होने दिया गया। वार्ड सचिव के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने सभी सवालों का प्रमुखता से जवाब दिया। इन्होंने साफ तौर से कहा हर कोई अपनी अपनी मांग को रख सकता है, विरोध करने का अपना अपना तरीका होता है। राजनंदन जी को लेकर हमने सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि वो कर रहे हैं लेकिन मुझे मालूम नहीं है। अब आगे की रणनीति ये काम कर रहे हैं। आगे की रणनीति इन्होंने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि आगे की जो रणनीति होगी, जो मेरा लड़ाई होगा वो बहुत बड़ा होगा, विकराल होगा। उसका हम तैयारी कर रहे हैं। समय आने पे हम दिन और तारीख बता देंगे। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।